मुल्तान टेस्ट का दूसरा दिन साजिद खान और नुमान अली ने क्या कमाल कर दिए भाई साहब। क्या बॉलिंग की है, क्या स्विंग हो रही थी दोनों की, मजा ही आ गया भाई। लेकिन अब यहां से पाकिस्तान बहुत करीब है जीत के, क्योंकि जैसे मैंने आप सबको कल बताया था कि अगर पाकिस्तान 250 तक चला जाता है तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज खुद ही गिर जाएगी। और बिल्कुल सेम वैसा ही हो, पाकिस्तान 230 तक गया। रिजवान आज सही तरीके से टिक नहीं पाए, उनके साथ साउथ भी नहीं टिक पाए, पाकिस्तान की भी हाल हो गई। लेकिन वेस्ट इंडीज की जैसी ही बैटिंग शुरू हुई तो 137 के ऊपर वेस्ट इंडीज को ढेर कर दिया। 4 विकेटें साजिद खान को मिली, 5 विकेटें नुमान अली को मिली, 1 विकेट जो मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को मिली। अब यहां से अगर देखा जाए तो यार ये वाला फॉर्मूला मेरी समझ से बाहर है। भले ही पाकिस्तान ने विकेट्स ले ली हो, भले ही पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीत जाएगा, 2-0 कर देगा वेस्ट इंडीज को, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये फॉर्मूला हमारे लिए खतरनाक है। क्योंकि यार देखो, हम अपनी पिचेस के ऊपर विनिंग फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं कि भाई 2-3 स्पिनर खिलाओ, विकेट लो और टेस्ट मैच जीत जाओ। जब हम बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो वहां पर हमें ये चीज नहीं देखने को मिलती। वहां पर हमारे माइंड सेट ही नहीं काम करते कि यार वहां जाकर क्या करने। जैसे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमने क्रिकेट खेली टेस्ट की, इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने जो क्रिकेट खेली आप सबने देखी, वहां पर हमने उनको सीरीज मारी, स्पिन ट्रैक बनाया, हम सीरीज जीत गए, फॉर्मूला आकिब जावेद वाला अपना। लेकिन जैसे ही हम वहां से साउथ अफ्रीका पहुंचे, वहां पर हमारे की स्पिनर्स नहीं थे उस स्क्वाड के अंदर, वो बाहर थे। फिर उनका जो ट्रैक था वो फास्ट बॉलिंग के हिसाब से ट्रैक बना हुआ था, तेज पिचेस थी। तो यार जब हम अपने होम ग्राउंड पर खेलते हैं तो हम अपने हिसाब से पिचेस बनाते हैं स्पिनर्स के लिहाज से। लेकिन अगर बाकी टीमों को देखा जाए तो वो इस हिसाब के ऊपर नहीं चलती। आई थिंक देखो भाई, हकीकत बात है, इंडिया देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, तमाम टीमें आप देख लो, वो ये वाली पिचेस नहीं बनाती कि यार स्पिन ट्रैक होगा बस भाई इसी पे मैच जीतना, विनिंग फॉर्मूला बना लो होम ग्राउंड के ऊपर। ये एज अ टिप गलत है। फिर हमें बाहर जब हम खेलने के लिए जाते तो हमें वहां पर मदद नहीं मिलती। वहां पर हम जितनी कोशिश कर ले हम टेस्ट हार जाते। क्यों? क्योंकि हमने एक माइंडसेट क्रिएट किया होता है पाकिस्तान ने कि भाई बस स्पिन फॉर्मूला लगाना है होम ग्राउंड के ऊपर और मैच जीतना, ये हमारा माइंडसेट है। लेकिन यही माइंडसेट हमारा बाहर जाकर नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि पिचेस इस हिसाब से होती नहीं है। तो इसलिए भाई इस हिसाब से पिचेस ना बनाओ कि आपको ही फायदा हो, बस स्पिनर लगाओ टेस्ट जीतो। ये वाला समझ से बाहर है भाई फॉर्मूला। कहीं ना कहीं पर इंडिया को आप देख लो, वो भी ये फॉर्मूला नहीं लगाती है। ऑस्ट्रेलिया देख लो, वो भी नहीं लगाती है। अभी आपने देखा, बीजीटी देखी आपने लगी हुई थी, उसके अंदर कहीं नजर आ रहा था कभी फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही थी, कभी बैटर्स को मदद मिल रही थी, कभी स्पिनर्स को बीच बीच में मिल रही थी। देखा होगा आपने ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया भी चाहता तो कहीं ना कहीं पर अपने हिसाब से पिचेस बना सकता था, लेकिन उन्होंने पिचेस को उनके हिसाब के ऊपर ही छोड़ा कि भाई हम विनिंग फॉर्मूला नहीं, दोनों तरफ मदद मिली, बैटिंग में भी मदद मिली। जितने 5 टेस्ट हुए, बीजीटी के 5 टेस्ट हुए हैं, बॉर्डर गवास्कर सीरीज के 5 टेस्ट हुए हैं, उनके अंदर आपने देखा कभी बैटिंग पिच निकल रही है एक इनिंग के अंदर, दूसरी इनिंग में फास्ट बॉलर्स को फायदा दे रही है, तीसरी इनिंग के अंदर स्पिनर्स को, फिर बैटिंग की तरफ। यानी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि पिच किसी का भी साथ नहीं दे रही। मतलब हमने जो बनाया हुआ फॉर्मूला वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, स्पिनर लगाओ मैच जीतो बस। इसके अलावा डेथ सीट हमारे पास और कुछ भी नहीं है। यही चीज अगर हम बंद कर दें और हम पिचेस को उनके हिसाब पर छोड़े, हम स्पिनर्स भी खिलाएं, फास्ट बॉलर्स भी खिलाएं और नॉर्मल पिचेस बनाएं जो कि एक रहती है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ से एक अंदाजा दिया कि ऑस्ट्रेलिया को देख लो, वो भी इस लिहाज से ये वाली पिचेस नहीं बनाता है, वो बस उसके ऊपर छोड़ता है एक दिन बैटिंग एक दिन बॉलिंग, वैसी पिचेस चल रही है। मतलब वो ऑटोमेटिकली मदद मिल रही है। हम पिचेस को सुखा रहे हैं, हमने फॉर्मूला बना दिया है कि यार बस विनिंग फॉर्मूला। ये विनिंग फॉर्मूला आई थिंक गलत है। अगर आप ये सोच रखते हैं कि ये फॉर्मूला लगाकर हम अगले साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल लेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, बहुत गलत सोच रहे हैं आप। आपको होम ग्राउंड के ऊपर तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल नहीं मिलेंगे, आपको बाहर ही मिलेंगे। बहुत आप अगर ऐसी चीजें कर रहे हैं तो फिर बाहर जाकर आपको कहीं ना कहीं पर बहुत नुकसान होता है। जैसे अफ्रीका के खिलाफ हमने जाकर खेला, वहां नुकसान ही हुआ, वहां समझ से बाहर था कि किसको लगाएं किसको नहीं लगाएं, क्योंकि आपका विनिंग फॉर्मूला एक सेट किया हुआ आपने। तो इसलिए अगर आप ये माइंड सेट रखते हैं कि स्पिन फॉर्मूला बनाएंगे अपनी होम पिचेस के ऊपर तो WTC खेल लेंगे, तो बिल्कुल ये गलत है। आपकी सोच ये वाली गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं पर तनकीद भी नहीं कर रहा हूँ, गलत तो है। आपको कहीं ना कहीं पर उन लिहाज से पिचेस बनानी चाहिए जैसे बकिया क्रिकेट बोर्ड बनाते हैं, तीनों तरफ फायदा हो, स्पिनर्स को, फास्ट बॉलर्स को भी, बैटिंग वालों को भी फायदा हो, हर तरफ फायदा हो। तो कहीं ना कहीं पर याली अगर सोच बदली जाए तो बेटर रहेगा। एक तरीके से तनकीद भी नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। वरना पाकिस्तानी आज जिस तरीके से बॉलिंग रही है काफी कमाल की रही, 137 के ऊपर वेस्ट इंडीज आल हो गई भाई, कमाल कर दिया। हमारे स्पिनर्स ने, साजिद हो गया, नुमान हो गया, आपको बार बार विकेट्स लेकर दे रहे। लेकिन जैसे ही हमारी अगली टेस्ट सीरीज बाहर होगी, ना साजिद स्क्वाड के अंदर होंगे ना नुमान होंगे। क्यों? क्योंकि वो स्पिन फॉर्मूला ही वहां पर नहीं होगा, मतलब विकेट टेकर फिर बाहर चले जाएंगे।
लेकिन बकिया क्रिकेट टीम्स को आप देख लो, उनके टॉप विकेट टेकर उनके साथ रहते हैं, टेस्ट स्क्वाड में रहते हैं, प्लेइंग 11 में खिलाते हैं, भले स्पिन ट्रैक हो, फास्ट बॉलिंग ट्रैक हो, उनको पता होता है कि यार जो विकेट निकालेगा वही साथ रहेगा। लेकिन जब अगली सीरीज हमारी होगी टेस्ट की, उसमें ना साजिद नजर आएगा ना नुमान नजर आएगा, इनकी अहमियत घट जाएगी। फिर जब पाकिस्तानी पिचेस पर होगी हमारी सीरीज कोई टेस्ट की, तो फिर साजिद को ही बुला लेते हैं, हम नुमान को ही बुला लेते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला मेरी समझ से आपका बाहर है, इस फॉर्मूले को चेंज करो। आप पिचेस वैसे बनाएं जैसे ऑस्ट्रेलिया बना रहा है, इंडिया बना रहा है, वैसी पिचेस बनाएं ताकि चारों तरफ ही फायदा हमें देखने को मिले। फिर जब हम बाहर जाकर खेले वहां पर भी हमें फायदा हो।